पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एनडीए की सरकार बनाने के लिए 71 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं मीडिया के माध्यम से तमाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा जताया। जो काम हमने किया और जमुई में जिस तरह से विकास किया, उस विकास को आगे लेकर बढ़ने का एक मौका, एक अवसर आपने पुनः मुझे दिया है। मैं तमाम एनडीए की नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कब है नॉमिनेशन फाइल, कब करने के लिए जा रहे हैं आप? हम लोग जमुई विधानसभा का नॉमिनेशन 17 तारीख को दोपहर 1:30 बजे फाइल करने जा रहे हैं। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि अपार बहुमत और जनता का आशीर्वाद नॉमिनेशन के दिन भी मुझे मिलेगा और निश्चित रूप से सभी लोगों का साथ, सबका विकास लेकर हम पुनः एनडीए की सरकार बनाएंगे। दोनों गठबंधन में अभी थोड़ा पेच फंसा है। आप का ये रहे तो आप बैठे हैं सामने, सारे लोग देख भी रहे हैं, उसका दुगदुगी अभी भी फंसा हुआ है। क्या ऐसा मामला है जो एक बार में नहीं घोषणा कर पा रही है सीटों का? देखिए, चुनाव भी 2 फेज में है, तो 2 बार में लिस्ट आना कोई नया चलन नहीं है। और जो बात आपने की, देखिए, जहां 5 नेतृत्वकर्ता एक साथ आते हैं, निश्चित रूप से एक बातचीत करके विमर्श करने में समय लगता है। और एनडीए ने जो अभी तक का निर्णय लिया है, बहुत ही मजबूत निर्णय लिया है। निश्चित रूप से जल्द ही सभी सीटों पर खुलासा भी हो जाएगा। जमुई विधानसभा के जितने भी जनता है उनको क्या संदेश देंगे? मैं हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह सबसे यही करूंगी कि अपनी बेटी पे आपने जो विश्वास 2020 में दिखाया था, जताया था, वही आशीर्वाद, वही प्रेम और वही वोट रूपी आशीर्वाद जरूर 2025 के आगामी चुनाव में भी जरूर मिलेगा। लोजपा जैसा यहाँ डिमांड कर रही थी 1-2 सीट का, और तो क्या उसका नाराजगी कुछ देखने को मिल रहा है लोजपा नेता? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, दोनों ने ही मुझे फोन करके बधाई दी है। मुझे पूरा यकीन है कि जमुई जिला में और जमुई विधानसभा सीट पर एनडीए के सभी प्रत्याशियों को इन दोनों का भी मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद और साथ मिलेगा। पिछले चुनाव में जिस तरह से देखें कि नीतीश कुमार जी या जदयू बड़े भाई की भूमिका में थे, कुछ न कुछ अंदर इस तरह का सेटिंग कर है, भाई चाणक्य नीति है, 101 की वजह से मामला कहीं फंसता दिख रहा है 2-3 सीट का। और दूसरा है कि जदयू की तरफ से कुछ ऐसा सीट है जिसको दूसरे खाने में दे दिया गया, जिससे नाराजगी वाला मामला है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नाराजगी है। ये जो भी नाराजगी का विषय यदि आ भी रहा है तो सिर्फ मीडिया पर कुछ पत्रकार भाइयों और बहनों के द्वारा आ रहा है, लेकिन अंदर तो जब हम लोग मीडिया पे चेहरा भी देखते हैं या किसी शीर्ष नेतृत्व से बात भी होती है तो सब लोग संतुष्ट हैं और चेहरे, जो मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं, ये बात जताते हैं कि एनडीए के बीच में सब कुछ ठीक है। पिछले बार जितना बीजेपी को मिला था जीत, क्या उससे ज्यादा जीत या आपको या आपकी पार्टी को क्या टारगेट है? निश्चित रूप से एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। 200 से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी है। हर सीट की अपनी अपनी चैलेंजेस हैं, अपने अपने चुनौतियां हैं। उनका डट के सामना पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी घटक दल करेंगे। पिछले बार तो 41,000 मत से आप जो है विजय प्राप्त हुए थे, इस बार क्या टारगेट रखे हैं? देखिए, टारगेट सिर्फ ये है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा विश्वास, आशीर्वाद और वोट ले पाए। एक बेटी है, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ काम किए हैं, तन मन धन से जमुई विधानसभा को अपना परिवार क्षेत्र समझ के हमने विकास के हर उस कार्य को यहाँ पर संभव किया है। जो थोड़ी बहुत चीजें छूट भी गई है, निश्चित रूप से उनको आने वाले 5 साल में कंप्लीट करके देंगे। मतदाता अधिक से अधिक मतदान केंद्र पर जाएं ताकि वोट परसेंटेज बढ़े, उसके लिए क्या आप अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं को, कई बार वोट देने के समय हम लोग थोड़ा सा डिलाई कर देते हैं, घर के कामकाज में ज़्यादा व्यस्त रह जाते हैं, या कभी कभी लगता है कि दिन में बूथ पे भीड़ ज़्यादा होगी तो शाम को चले जाएंगे और उसमें समय बीत जाता है। तो मतदातागण जो है वो जागरूक रहेंगे
और वो लोग निश्चित रूप से, क्योंकि एनडीए के सरकार बनाने की सबके मन में एक ललक है, उस ललक को बूथ तक पहुंचाएंगे। पिछले बार की तुलना में इस बार क्या चुनौती रहेगा आपको? देखिए, चुनौतियां तो राजनीति है, हर दिन यहाँ जीत और हार होती रहती है, प्रतिदिन की नई नई चुनौतियां सामने आती रहेंगी, लेकिन पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ जमुई के हर एक दिल में बसा है। कुशवाहा और मांझी अभी भी नाराज चल रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे सीट पर और चाहिए, 6-6 से कुछ कहा नहीं। मांझी जी तो धन्यवाद भी दिए कि सीट शेयरिंग जो उनकी मांग थी उससे उस लायक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि मैं प्रधानमंत्री जी और एनडीए के साथ हूँ, और उन्होंने आश्वस्त किया है अपनी तरफ से। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहाँ तंज कैसे आखिर किस बात पे नाराज चल रहे हैं? इसका मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जवाब माननीय मांझी जी खुद देगा। अच्छा, महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ, क्या लग रहा है एनडीए को उतना दे पाएंगे टक्कर, जिस तरह से अभी चल रहा है नूरा कुश्ती? हमें कैसे पता होगा कि महागठबंधन में क्या चल रहा है? तो क्लियर है, अभी तक सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो पाया है। अब वो लोग डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं शायद, जो सुनने में आया है। हाँ, बट दिल्ली गए। विपक्ष की तरफ से और कुछ कयास भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से सेटिंग किया गया है एनडीए में सीट को लेकर के, कि अगर चुनाव बाद जिस तरह से कोई घोषणा या नेतृत्व नहीं कर पा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, 142 इधर पूरा हो जाता है, अगर उनको थोड़ा साइड करें तो फिर वैसे हालत में कहीं बहुमत आने के बाद क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे? निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। उनको कोई नहीं हिला सकता, उनको कोई नहीं हटा सकता। हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं, और मैं एक सिर्फ विधायक के रूप में नहीं, एक प्रत्याशी नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में ये बात कह रही हूँ। आखिरी सवाल है, जम्मू में कई लोग भाजपा से टिकट लेने की होड़ लगा रहे थे, कई तरह के ये सवाल लाइन कट गया तो कट गया। हाँ, आपके ही फेवर में है। आखिरी सवाल यही सवाल था कि कई लोग बीजेपी से टिकट लेने की होड़ में थे, कई बार दिल्ली का चक्कर भी लगाए, पटना का चक्कर लगाए, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो क्षेत्र में काम करता है, जो दिलों में राज करता है, जो जनताओं के बीच में रहता है। ऐसे में श्री सिंह पर विश्वास जताया फिर से एक बार बीजेपी, क्या कहेंगे ऐसे प्रतिनिधि? देखिए, राजनीति कह लीजिए या लोकतंत्र कह लीजिए, ये इसकी खूबसूरती है। हम स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, और हर एक कार्यकर्ता के मन में ये भाव जरूर रहता है कि आगे आने वाले समय में पार्टी उन पर भरोसा करे और उनको चुनाव लड़ने का एक मौका दे। लेकिन हमने हमेशा पहले भी ये कहा था, आज भी हम यही कहते हैं कि जो भी एनडीए का प्रत्याशी रहेगा, हम उस एनडीए के प्रत्याशी के साथ रहेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमें चुना है, हम अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हैं, और साथ साथ जो जितने भी लोग थे जो इस उम्मीद के साथ थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, उनको सिर्फ यही संदेश देंगे कि आप हमारे साथ आइए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत पीके भी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो कैसे इसको देखते हैं? और कह रहे हैं अपने तरफ से भी वो लगातार कह रहे हैं, या तो अर्थ नहीं। एक महान आदमी ने कभी ये बात कही है कि कुछ लोगों के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए, तो हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचे थे, मीडिया से बात करते हुए आपने बड़ा ही कम शब्दों में चुनावी मेढक करके एक शब्द को बयां किया था। ऐसे में चुनावी मेढक को अब क्या संदेश देंगे, क्योंकि अब तो फिर से आप पर पार्टी भरोसा जता दी है, उस चुनावी मेढक का अब क्या होगा? हमने ये नहीं कहा था, हमने बस ये कहा था कि बरसात का मौसम होता है, बाकी लाइन तो आपने कंप्लीट कर दी थी। तो आगे बता भी दीजिए, लाइव चल रहा है ना। एक बार फिर से अपना सवाल कीजिए। आपने कहा था कि वो सब बरसाती मेढक हैं जो चुनाव में सिर्फ नजर आते हैं, आप तो ये बरसाती तो मेढक का सच है, क्या होगा? ये सिर्फ जमुई विधानसभा की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है, या जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ की बात है। कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ दल हैं जो तभी आते हैं जब चुनाव का समय नजदीक होता है, सामाजिक कार्यों में नहीं रहते हैं, समाज की सेवा नहीं करते हैं, अपने संगठन को मजबूत नहीं करते। हम तो वैसी पार्टी से आते हैं जो पार्टी 365 दिन प्रत्येक कार्यकर्ता को फील्ड पे रखने का प्रयास करती है, और हर एक का, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो या पार्टी के संगठन के कार्यक्रम हो, तमाम रूप से अपने कार्यकर्ताओं से मिलती जुलती रहती है, ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड रिपोर्ट लेती रहती है।